तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका मुकेश हेल्प में स्वागत है। और एक बार फिर से मैं एक बहुत ही अच्छे स्थान पर पहुंच चुका हूं, जहां पर बहुत सारे साधु महात्मा लोग रुके हुए हैं। ये निरंजनी अखाड़े का जो छावनी है वहां पर पहुंचे हैं। वैसे तो यहां पर बहुत सारे साधु महात्मा यहां पर इस समय उपस्थित हैं, और ऐसे ही एक महात्मा जी के पास मैं इस समय हूं। तो सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद महात्मा जी के बारे में जानेंगे, और आप सभी को आशीर्वाद महात्मा जी का मिलता रहे। तो सबसे पहले महात्मा जी आपको सादर प्रणाम। और महात्मा जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके। हम निरंजनी अखाड़ा में ऐसे महंत हूँ जी। और ऐसे वर्तमान समय में हम रहते हैं नोएडा में ग्रेटर नोएडा में रहते हैं जी जी। और ये 12 साल का कुंभ मेला है जी जी। तो 12 साल के कुंभ मेले में सभी महात्मा लोग, सभी संत लोग आते हैं गंगा नहाने जी। माने ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भाई अमृत गिरता है, तो अमृत गिरता है तो उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग सब आए हुए हैं जी जी। जब मेला पूरा हो जाता है तो हम लोग सभी अपने अपने स्थान में चले जाते हैं जी। और यहाँ संत लोग चारों दिशाओं से आते हैं। कोई पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, कोई हिमाचल से आते हैं, कोई हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सब जगह मेला माने सबका मिलन, एक दूसरे का दर्शन। जी जी। क्योंकि संतों का दर्शन भी शास्त्रों में दुर्लभ कहा गया है। महात्माओं का दर्शन, संतों का दर्शन सबसे दुर्लभ कही गई है। मानो तो भगवान ईश्वर है, परमात्मा है, नहीं मानो तो पत्थर है। जी। मानो तो गंगा मैया साक्षात भगवती गंगा पतित पावनी, पापों को नाश करने वाली है, नहीं मानो तो बहता पानी है। तो मानने के लिए ही सब कुछ है। तो हम लोग इस चीज़ को मान करके, और हम लोग का श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, भाव होता है, तो हम लोग दिखावा तो कम करते हैं, अंदर भक्ति ज़्यादा करते हैं हम लोग। जी तो जी। हम लोग यहाँ मेले में आए हुए सभी संत लोग भी संतों का दर्शन करने आते हैं, समझ लीजिए। जी जी। और आगे तो बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है, आपने बताया? हमारा नाम महंत शिवबन है। हम निरंजनी अखाड़ा के महंत हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अखाड़े से जो महंत होते हैं तो सभी जगह भारत में सभी जगह महंती कहलाते हैं। जी जी। और रहने वाले प्रॉपर आप कहाँ के हैं? रहने वाले हमारे संतों का कोई रहने वाला न पूछा जाता है। जब हम लोग जो अखाड़े में आए हैं तो हम लोग अखाड़े में हम लोगों का जी जी दूसरा जन्म होता है, संत बनता दूसरा जन्म होता है। हम लोग जो पुनर्जन्म जो पहले बीती हुई ना हम लोग बताते हैं, ना गांव बताते हैं। हमारे लिए हरिद्वार क्षेत्र ही यही सब गुरु स्थान है, यही घर है, यही गांव है, सब कुछ हमारे लिए यही है। अच्छा अच्छा। बाबा जी, जैसे आप ये सफ़र की शुरुआत कब से हुई? आप कब से? हम आए थे सन 77 में, 77 में। अच्छा अच्छा। और जब प्रयागराज का कुंभ करके ये सारी जमात, मतलब संतों का जमात काशी में थे, हम उस समय वहाँ पे आए थे, छोटे अवस्था में ही आए थे। अच्छा अच्छा। जब से आप सनातन धर्म का आगे बढ़ाने में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है निरंतर आगे बढ़ती रहे, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसकी जानकारी मिलती रहे। और सभी जितने भी जो मतलब भगत है, जो भी आपके मतलब यूट्यूब चैनल में जो देख रहे हैं, सबको और शुभकामना देना चाहते हैं। अच्छा बाबा जी। बाबा जी, आपने शुरू में कहाँ तक शिक्षा ग्रहण करी और कहाँ से आपने पढ़ाई करी? शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? संत है भी जो भी पढ़ाई करे, हम लोग ज्यादा बखान नहीं करते हैं, अच्छा, ज्यादा प्रचार का इस चीज का प्रचार नहीं करते हैं। ज्ञान का कभी प्रचार जो अपने अंतरात्मा के ज्ञान है अपने में रखा जाता है, और वो ज्ञान बाहर थोड़ा भाई आदमी कोई भी गलत मार्ग पे न चले, नास्तिक न बने, आस्तिक बने, इसलिए हम लोगों का प्रयास रहता है, कोशिश रहता है। और हम लोग अपने व्यक्तिगत परिचय, हम क्या करते हैं, कितने भजन करते हैं, कितने भक्ति करते हैं, कम ही, क्योंकि जी जी बिल्कुल सही। को गुप्त रखा जी बिल्कुल, आप जो आपको अच्छा लगे आप बता सकते हो। और बाबा जी, जैसे कि हर जो भी बाबा बनता है उनका एक गुरुजी होता है, तो आप अपने गुरुजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारे गुरुजी ऐसे तो हमारे यहाँ निरंजनी अखाड़े में गुरु निरंजन देव माने जो है भगवान शिव के पुत्र गणेश जी के बड़े भाई को इष्ट देव मानते हैं जी। उनको गुरु मानते हैं, लेकिन जिन्होंने हमको दीक्षा दिया है जी, वो अभी इस समय जो वर्तमान समय में अभी नहीं है, वो अपना कैलाशवास हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। बाबा जी,
जैसे कि हर लाइन में थोड़ी सी दिक्कत आती शुरू शुरू में, जब आप इस लाइन में आप आगे बढ़े धीरे धीरे तो कुछ परेशानी भी आई होंगी उस समय, बहुत तपस्या की होगी आपने। हर कोई भी मार्ग में हम जाते हैं तो परेशानी आती है। जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पीट पीट के माँ बाप भेजते हैं ना। जी बिल्कुल, आपको भी भेजे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। भेजते हैं तो शुरू में तो भाई आते तो सभी चीज़ में कष्ट होते ही है। शुरू में हम लोग संत बनते हैं तो सेवा भाव ज़्यादा रखना पड़ता है। गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरु का डांट भी खाना पड़े, गाली भी खाना पड़ता है। सोना जो होता है जितने अग्नि में तपा के तब जाके कानों में लटकता है। इसी प्रकार से भाई सेवा भाव शुरू में कष्ट तो हर चीज़ में होता ही है। तो उसमें अगर नहीं घबराया, उसमें सही मार्ग पे चला तो आगे कामयाब होता है। अगर वो आगे वाला घबरा गया तो कामयाब होना मुश्किल है। अच्छा बाबा जी, हरिद्वार में आके कैसा लग रहा है आपको? हरिद्वार तो सुंदर है। हरिद्वार तो हम रहे हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। गंगा मैया है, गंगा के गोद में। हरिद्वार तो हरिद्वार ही है। अच्छा हाँ। बाबा जी, आपने तपस्या की होगी, कहाँ कहाँ आपने तपस्या की है? कहाँ के भाई, अपने दिल जंगल है, हृदय जंगल है, मन ही जंगल है। कहीं भी बैठ के मन को जंगल बना तो वहीं पे मंगल है। इसमें कहीं भी जंगल ढूंढ के जाके बैठो, अगर मन में मंगल आनंद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जी जी तो मन ही जंगल है, मन में ही आनंद है। अच्छा हाँ। बाबा जी, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए और कुछ ऐसा मैसेज दीजिए ताकि उनको कुछ हमारे परंपरा के को यही आशीर्वाद देना चाहते हैं, नास्तिक न बने, आस्तिक बने। थोड़ा बहुत ईश्वर का और परमात्मा का चिंतन और भक्ति करते रहे। कब किस समय कहाँ कब किस अवस्था में हम चले जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सभी भक्तों को यही कहना चाहते हैं कि कुछ आप लोग बाल बच्चे देखते हुए, कुछ कमाई धंधा करते हुए भी और परमात्मा के प्रति कुछ भक्ति भाव अपना बनाए रखें। कुछ भगवान का भजन दान पुण्य जब तब करते ही रहे। ये हम शुभ कामना देना चाहते हैं, यही शुभ आशीर्वाद देना चाहते हैं कि अच्छे चले, उनके बाल बच्चे अच्छे रहे। सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। तो बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी बाबा जी यहाँ पर हैं। तो सामने नागा बाबा बैठे हैं जी। तो बाबा जी, आपका क्या नाम है? शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम है महंत नीलकंठ बल। अच्छा बाबा जी। बाबा जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो आपको हमारे दर्शकों को आगे आने वाली पीढ़ी को? क्या नाम है बोल दो। ये जो है, जैसे हमारे गुरुजी अभी बता रहे थे जी, ये हमारे गुरुजी हैं। जी जी। अब इन्होंने बता ही दिया, अब इनके सामने हम क्या बताएं, जो है कुछ कह नहीं सकते। जी 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 जी। कोई नहीं बाबा जी, आपको जो है थोड़ी गलानी पैदा होती है कि अपने गुरुजी के सामने जो है क्या बोलें। जी जी जी। कोई नहीं बाबा जी। आप बाबा जी, आपका नाम क्या है? शुभ नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र बन। अच्छा बाबा जी, चलिए बड़ी खुशी हुई आप सभी लोगों के आए। मैं कल भी आया था और बहुत सारे बाबा लोगों के दर्शन हुए थे, बहुत अच्छा लगा। सभी प्रकार के होते हैं बाबा लोग। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो बाबा जी आप अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके। क्या परिचय? हमारा नाम है दिगंबर स्वामी अरविंद बन। अच्छा बाबा जी। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा। अच्छा बाबा जी। बाबा जी, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? जहाँ से आपने बाबा को देख लिया बाबा वहीं से है। अच्छा अच्छा। तो हमारे दर्शकों को कुछ थोड़े से आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हमारे जो दर्शक हैं वो जो आपको देखेंगे उनको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए आप। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, प्रभु भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जी जी जी। हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। जी जी। और बाबा जी, हरिद्वार में आकर आपको कैसा लग रहा है? हरिद्वार तो हमारा स्थान है, हमारा हरिद्वार हमारा घर है। बहुत ही सुंदर जगह है हरिद्वार तो। अच्छा बाबा जी। इसमें तो पूछने का कोई विकल्प ही नहीं है कहीं पे भी। अच्छा अच्छा बाबा जी, और आप कहाँ कहाँ, आपने तो पूरा देश भ्रमण कर लिया होगा? हाँ हाँ, हमने हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक कई स्थानों पर भ्रमण किया है। जी जी। तो और बताइए बाबा जी। ये अभी हमारा जो कुंभ है इसमें कई प्रकार की हवा अफवाह फैला रही हुई है। अच्छा अच्छा। जिस प्रकार कोरोना जितना है नहीं, जितना ज़्यादा उसका नाम का बीमारी हवा फैलाई हुई है, हवा बना रखा है उसका। अच्छा बाबा जी। इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं है, कुछ लापरवाहियों की वजह से हो रहा है। आपने लापरवाही स्वयं की है और खुद के कारण जो है दूसरों को कष्ट दिया जा रहा है। अच्छा बाबा जी। और रही बात है कोरोना की,
तो कोरोना को इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ चंद पर का है, लेकिन उसी को एक हवा फैला रखी है लोगों में ज़्यादा, एक डर का माहौल बना रखा, और कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। अच्छा बाबा जी। जी तो बाबा जी बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको, और आपका आशीर्वाद हमारे दर्शकों को मिलता रहे। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। जी, जय भोले की। जय।